जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किस से डर सकता है। जिस पर है कृपा, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आयसों का सुका है कहीं यकीन मोह। कहीं कहीं भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है। सभी लोग भयभीत हो गए। समान देश में साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। जान जान के भीड़ सभी लोग भयभीत हो गए। जब कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए। बोले श्री रघुवीर, सूरवंश में बड़े बड़े प्रतापशाली वैभवशाली महिपाल हुए, लेकिन रघु के पश्चात किसी को रघुवीर की उपाधि नहीं प्राप्त हुई। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक से एक बड़ेरे। तुम्हारे वचनों पर मैं चिंतन करता हूं तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो क्यों होगा कोई। यहां पर अनिश्चय सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। दास, जब मैं दास पर विचार करता हूं तो देह बुद्धिया तो दासो हम, जीव बुद्धिया तो दर्शका, तत्व बुद्धिया तुम्हें वाहित में निश्चिता मति। जहां पर हम देह बुद्धि से विचार करते हैं तो स्वामी और दास का संबंध बन सकता है। जहां पर जीव बुद्धि से दर्शन करते हैं तो अंश, और जहां पर तत्व बुद्धि से विचार किया जाए तो तत्व बुद्धिया तुम्हें वाह, तत्व बुद्धि से जो तुम हो तो वही वो है। तो यहां पर तुम्हारे द्वारा देह बुद्धि का प्रयोग हुआ। लेकिन जब मैं और अधिक मीमांसा करता हूं दास की, तो मोरे पौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। वो तो अमानी ही कोट में लिया गया है और उसके द्वारा ऐसा अपराध कभी नहीं हो सकता। तो दास तो बहुत दूर रहा, वो हमारी दृष्टि में सेवक की भी श्रेणी में नहीं है। क्यों कि सेवक का कर्तव्य निश्चित किया गया है। ब्याची सेवक सो, सेवक सो जो करे शिव का ही, और करनी करी करे नारायण। सेवक का काम है अगर करे सेवकाई, और शत्रुता का काम करके फिर हमसे करे लड़ाई। सेवक स्वाम स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम मत पावन पावन। सिर भर जाऊं चित मोरा, सब पे सेवा धर्म कठोरा। इसलिए जिसने ऐसा अपराध किया है वो हमारी दृष्टि में कैसा है। सुनहु राम, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, साहस बाहु समसोरी पुमोरा। इसे सुन लो कान खोल करके। राम जी से भगवान शिव के आयु का दो खंडों में विभाजन किया है। वो महिष्मति नरेश कार्तवीर सहस्रा पाप के समकोट का हमारा शत्रु है, और उसके लिए केवल एक ही आदेश है, सो बिलगाव। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सो बिलगाव, वो सबसे अलग होकर हमारे पास आ जाए, समाज को छोड़ दे या समाज अलग हो जाए। अगर इन बिंदुओं पर चिंतन नहीं हुआ तो आज जहां जितने भी महिपाल उपस्थित हैं हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण आज हमें इन अनेक निर्दोषों को हमें दंडित करना पड़ेगा, लेकिन एक दोषी आवाज बचने वाला नहीं है। राम, ये हमारी घोषणा है। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोली परसो धरही अपमाने।
सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज के वक्तव्य आप लोगों ने सुने। कह रहे हैं सुनो राम जी से धनु तोरा, सहस भाव समसोरी मोरा, सो मिलगाऊ बिहाई समाजा, अरुनत मारे जिन्हें शव राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ, बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को, वो धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि एक दो राजा न मारे जाएंगे, क्योंकि एक दो राजाओं को मारने से महात्मा जी का काम बनने वाला नहीं है। क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि न तुम्हारे जिन्हें सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। और कह रहे हैं अगर धनुष तोड़ने वाला न मिला तो एक दोषी के कारण अनेक निर्दोष मारे जाएंगे। ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। एक दोषी के कारण अनेक निर्दोष मारे जाएं, ये तो न्याय नहीं है, ये तो नीति नहीं है, ये तो धर्म नहीं है। अरे भाई, अपराधी जो है, अपराधी को दंड दिया जाए, यही न्याय दंड संहिता का आधार है। और निर्दोष मारे जाएंगे अगर दोषी न मिला तो। और अगर निर्दोष मारे जाएंगे तो क्या परशुराम जी महाराज अपने जीवन के साथ में न्याय कर पाएंगे? क्योंकि ऐसे मुनि महात्मा जब धराधाम में आते हैं तो दोषियों को दंडित करने के लिए और निर्दोष की रक्षा करने के लिए, यही इनका आने का हेतु है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टाम। क्या करते हैं? तो साधुओं की रक्षा, क्योंकि साधु निर्दोष है, और दोषियों का वध, दुष्टों का वध आने का हेतु भी यही है। और कह रहे हैं कि एक दोषी के कारण अनेक निर्दोष मारे जाएंगे, तो ये नीति नहीं कहती है, ये धर्म नहीं कहता, ये अन्याय है, अनीति है, अधर्म है। दूसरी बात, यहां पर अनेक साधु राजा हैं। राजा दो प्रकार के हैं, एक तो साधु है, दूसरे असाधु। और सभी लोग धनुष तोड़ने के लिए नहीं गए। कुछ राजा ऐसे हैं जो धनुष तोड़ने के लिए गए, उनके जो कर्म हैं वो असाधु वाले हैं, दुष्ट वाले हैं, तो दुष्टों को दंड दिया जाए, ये तो नीति कहती है। पर जो साधु राजा हैं, जिनके लिए कहा गया बोले साधु भूप सन्मानी, राज समाज लाज लजानी, तो वो साधु राजा हैं। और अगर इनके द्वारा साधुओं का भी वध किया जाएगा तो फिर धर्म का क्या होगा? फिर महात्मा जी के जीवन का जो उद्देश्य है वो भंग हो जाएगा। इसलिए निर्दोष न मारे जाएं, दोषियों को दंड दिया जाए, बस यही आधार बना करके चलते हैं। महात्मा जी से दो दो बातें हो जाए। स्वामी जी प्रणाम। प्रसन्न हो बेटा, पानी ग्रहण संस्कार तुम्हारा भी हो जाए। मतलब तुम बचे हो और सबको डालना चाहते हो, यही तो संत की महिमा होती है। ये संत की महिमा नहीं है। अरे हमें विवाह करना नहीं है, हमें भी ब्रह्मचारी ही रहना है, इसलिए ये आशीर्वाद हमारे लिए उचित नहीं है। नहीं नहीं, हमारा आशीर्वाद मरखा ना हुए। अब तो ये गलत है ना, ये नहीं, तुम्हारा संकल्प सही नहीं हो पाएगा। संकल्प हमारा सही है, वाणी मिथ्या नहीं होगी। अरे हमें ब्रह्मचारी रहना है, हमारी भी तो मनोभावना को जानो। देख रहा हूं बड़ा क्रोध है, और क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है। व्यास जी महाराज आप विश्राम करिए। हाँ, हम लोग करो तब तक अपना संयम बनाओ। हाँ, हम इनको बना रहे हैं। नहीं संयम तो वो आपको ज्ञात नहीं है, वो पहले ही
हाँ, सुनिश्चित हो चुका है। आप जाओ, संयम बनाओ और आराम से विश्राम करिए। हमारा काम यही है, हम जब आते हैं तो केवल व्यास जी को ही सुख देते हैं बस। और हमारा काम है कि हमसे आप सुखी रहो बस। और राम जी का भी यही निर्णय है, तो आप मिलिए जाकर के राम जी से। अच्छा ही अच्छा है सब। देख रहा हूँ बड़ा क्रोध है, और क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है। और अगर क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है महाराज, तो बालकाल में मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत नहीं तोड़ी लड़काई, तब कहूँ ना आज सृजकीन गोसाई, मैंने बहुत तोड़ी, आपने ऐसा टूट कभी नहीं किया। आज किया जा रहा है, कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई हेतु होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ममता का कारण क्या है, ममता के मूल में क्या है, ममता का हेतु क्या है। और कुछ खाद्य पदार्थ हाँ वो रखे होंगे तो उनको भी परशुराम जी के लिए भिजवा दो। हाँ, काजू वाजू रखे। बिल्कुल बिल्कुल। वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुमको ये संस्कार संपादित करवाए गए हैं राजकुमार। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले पर सुधर ही अपमाने। देवर्षि नारद ने रुद्रगणों के मुस्काने पर श्राप दिया था। हमें हंसो सो लेहु फल, अब बहुर हंसो मुनि को। तो उसी जगह से विराम लग गया था कि किसी मुनि को देख करके एक तो मुस्काना चाहिए, और देख करके मुस्काना, और उसमें भी अनुचित शब्द का प्रयोग करना। बोले पर सुधर ही। संसार को हमने सुधार दिया है और हमें सुधारने में तुम लगे हो। देखो और दो चार राजा बचे, इनको ठीक से समझाओ। बिल्कुल ये समझा भी रहे चले हैं। जाएंगे। नहीं, सब आ रहे हैं धीरे धीरे, आ नहीं रहे, जा रहे हैं। इस सुंदर संवाद को क्या समझ लिया सबने इतना रूढ़ा, और दो चार युवा दिखते हैं बस, बाकी बैठे सब बूढ़ा है। वयोवृद्ध लोगों की संख्या ज्यादा है, अब बूढ़े लोग कथा ज्यादा सुना करते हैं। वृद्ध विहंग तहां आए, सुने राम के चरित्र सुहाए। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम नीलगिर में हों। और ये बूढ़े ही समाज की शोभा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिस समाज में बूढ़े ना हो, वृद्ध ना हो, तो समाज शोभायमान नहीं होती है। और ये नहीं कि एकदम से वे बूढ़े पैदा हुए हैं, ये भी इनका भी बचपना रहा है, जवानी रही है, लेकिन सब कुछ उन्होंने देख लिया है। और अंत में वास्तविक निर्णय में व्यक्ति आ जाता है बुढ़ापा में कि नहीं, ये सत्य है, ये सुनना चाहिए, देखना चाहिए। यही जीवन का अनुभव है। आज जो युवा है ना, और कल जब वे वृद्ध हो जाएंगे तो ये भी ऐसे ही करेंगे, और अपने से छोटे वालों को समझाएंगे कि नहीं, ये सही नहीं है, ये सही है। तो जो हमें कल करना है, तो सत्यता यही है कि हमें उसमें सुधार कर लेना चाहिए पहले से ही, तो और भी हमारा जीवन मंगलमय होगा। अभी तो आंखों में काजल लगा है। अरे वो काजल जो है लगेगा, लेकिन वो बादल के साथ साथ जो है काजल से भर जाए। दोष और निर्दोष, दोष एक का है, लेकिन एक दोषी अनेक निर्दोषों के साथ बैठा हुआ है, अनेक निर्दोषों का अवलंब लिए है। तो जो निर्दोष हैं उनका कर्तव्य है कि दोषी को इंगित करें। अगर वो समाज में है तो उसे इंगित करें कि नहीं, अमुक व्यक्ति है, सब लोग पकड़कर हमारे पास लाएं, या एक और हो जाए, कुछ नहीं करना है, या तो वो दोषी अलग हो जाए, और दोषी अलग नहीं हो रहा तो अगर निर्दोष हैं ये, तो इन सबको अलग हो जाना चाहिए। अब अगर निर्दोष दोषी का साथ दे रहे हैं तो फिर वो भी दोष से युक्त हो जाएंगे। अब अगर दोष से युक्त हो गए तो फिर हम दंडित करेंगे। वो भी दोषी बन गए, निर्दोष भी दोषी बन गए, साधु राजा दुष्ट राजा। देखिए, अपने नगर से जब चले तो इन सबके मन में केवल विचार यही था कि हम भी वहां जा रहे हैं, और अगर कहीं हमसे धनुष टूट गया तो विवाह करवाएंगे और चले आएंगे। पूरे देश देश संदेश पठये, ये भूप सुन सुख पावहीं, सब साज साज समाज आपन, जनक नगर ही आवहीं। अब कुछ राजा यहाँ हैं और गांव के बाहर, नगर के बाहर
सरोवर के तट पर और नदी के तट पर बहुत राजा डेरा डाले हुए हैं। पुर बाहर सरसरित समीपा और उतरे जहां तहां विपुल महीपा। अब देखिए, ये चाहे साधु प्रवृत्ति के हो चाहे दुष्ट प्रवृत्ति के हो, लेकिन हमारे दृष्टि में सब एक ही हैं। जब हमारा यहां पर आगमन हुआ तो देखा तो भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। ये सब राजा भय से व्याकुल हो गए। फिर समेत कही गई निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। तो हमें जो लक्षण दिखाई पड़े हैं इन सब में तो एक ही प्रकार के दिखाई पड़े हैं, तो हमारे दृष्टि में एक ही है, दोष और निर्दोष। अब एक शब्द और आया है इसके मध्य में राजकुमार, राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही, और यह निर्जोष दोष विधि बाम ही। निर्जोष, तो जो यहां निर्जोष का अर्थ लिया गया है तो जानते हो कहे से, बिल्कुल। बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई, बचपन में बहुत सी धनु यहां तुम्हारे द्वारा तोड़ दी गई हैं। तो बचपन का अपराध होता है क्षम। क्यों कि लड़काई अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है। बरस 5 तक राहुल भाई। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, अला वो संस्कार है उसको जो है किसी प्रकार से अपने दूसरे रूप में स्वीकार न करना चाहिए व्यक्ति को, है समझ काम सुख सोच ही भोगी, वहां से न लेना चाहिए सुख से। वो संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इसके पश्चात होता है जन्म। जन्म के पश्चात 5 वर्ष तक बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था और फिर मृत्यु। ये शरीर की 7 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 7। तो बाल अपराध क्षम होता है, बाल दोष गुण गण ही न साधु। बालक के दोष की बात हटाओ, गुणों पर भी साधु लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। इसलिए हमने वहां ऐसा क्रोध नहीं किया। ममता, यहां ममता नहीं है। क्यों नहीं है? कि ममता वहां होती है जहां स्वार्थ होता है। जहिते कछपुर स्वार्थ होई और तही पर ममता कर सब कोई। तो हमारा स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। अब परमार्थ को स्वार्थ से जोड़ रहे हो, इसलिए रे बालक काल बस समार धनु ही सम, ये त्रिपुरार धनु, ये विदित सकल संसार। महात्मा परशुराम जी करे, रे राजा की लड़की तू संभाल कर नहीं बोल रहा। रे न बालक काल बस, काल बस, तू काल के वशीभूत है। तो एक बात आपको बता दूं, मैं काल के वशीभूत नहीं हो सकता। मैं ही नहीं, संसार का कोई भी व्यक्ति काल के वशीभूत नहीं हो सकता है। लेकिन कब तक? जब तक व्यक्ति के द्वारा भगवान के नाम का गुणगान किया जा रहा है, जब तक भगवान की भक्ति की जा रही है, जब तक भगवान का भजन किया जा रहा है। भगवान कहते हैं कबहू काल न व्यापे तो ही और सुमरेव भजेव निरंतर मोही। अगर मेरा ध्यान, मेरा गुणगान, मेरी भक्ति तुम निरंतर करोगे तो फिर काल तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। हमारे लिए तो सिद्धांत है कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालऊ जीत सके संग्रामा। हम एक बार रण क्षेत्र में काल को भी जीत सकते हैं। इसलिए महाराज हम काल के वशीभूत नहीं हो सकते हैं। आइए दूसरी बात, आपने कहा कि अगर ये निर्दोष है तो उस दोषी को हमें इंगित कर दें, बता दें। देखो ये साधु लोग हैं और साधुओं का एक सिद्धांत होता है, गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावई। गूढ़ तत्व को भी साधु नहीं दुराते हैं, लेकिन कहां? तो बोले आरत अधिकारी जहां पावई। जहां आरत अधिकारी पाते हैं वहां ये छिपाते नहीं है। इसका तात्पर्य है कि आप धनुष तोड़ने वाले को जानने के योग्य नहीं हो, इसलिए ये लोग छिपा रहे हैं, इंगित नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक कारण और है, साधुओं का एक गुण होता है, गुण प्रगटई। ध्यान देना, साधुओं का ये गुण होता है
कि गुण, जो गुण होता है वो प्रकट करते हैं, और जो अवगुण होते हैं वो फिर छुपा लेते हैं। गुण प्रगटई अवगुण ही दुरावा। और धनुष तोड़ने वाला आपकी दृष्टि में गुण है कि अवगुण है? इनकी दृष्टि में, इनकी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला गुणी नहीं है, अवगुणी है। तभी तो ये शत्रु मान रहे हैं, और अगर गुणी होता तो शत्रु थोड़ी मानते। तो आपकी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला है अवगुण, और जब धनुष तोड़ने वाला अवगुण है तो फिर ये लोग अवगुण को छिपा लेते हैं, इसलिए धनुष तोड़ने वाले को छिपा रहे हैं। तो अगर छिपा रहे हैं तो महाराज ये तो अपने गुण का ही पालन कर रहे हैं, यही इनका लक्षण है। तो फिर ये मारे क्यों जाएंगे? ये तो अपने सिद्धांत में चल रहे हैं, अपने नियम में चल रहे हैं, और जो व्यक्ति नियमावली से कार्य करता है महाराज वो मारने के योग्य नहीं होता है। और ये लोग अपने अपने नियम में है, आप नियम में नहीं हो, क्योंकि आपका कार्य साधुओं का वध करना नहीं है बल्कि साधुओं की रक्षा करना है, दुष्टों का वध करना है। विप्रधेनु सुरसंत हित, आप इनका हित करने के लिए आए हो, अहित करने नहीं आए हो, और आप मारने में घूम रहे हो। तो महाराज आप नियम में नहीं हो, आप अपने चरित्र में नहीं हो। ये लोग नियम में हैं, ये लोग अपने चरित्र का पालन कर रहे हैं, और यही साधुओं का लक्षण है। इसलिए धनुष तोड़ने वाले की जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है। आइए एक बिंदु आपने और दिया है, उस पर भी विचार करते हैं। देखिए महाराज, अगर आपने विचार किया होता, अगर आपने विचार किया होता तो मेरा विश्वास कहता है कि आपको धनुष तोड़ने वाले की प्राप्ति हो जाती, धनुष तोड़ने वाले की जानकारी आपको प्राप्त हो जाती। जैसी समस्या में अभी आप ग्रसित हो, जो समस्या अभी आपके सामने खड़ी है, कुछ समय पहले वही समस्या इन लोगों पर भी थी। इनको भी पता नहीं था कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, धनुष का खंडन किसने किया। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने विचार किया, आपने विचार नहीं किया। और महाराज कोई भी कार्य करने के पहले व्यक्ति को विचार करना चाहिए, और अगर आपने विचार किया होता तो आपको भी जानकारी हो जाती। देखो इन लोगों ने विचार किया तो धनुष तोड़ने वाले को जान लिया। भरे भुवन घोर कठोर रव रविबाज तजी मार्ग चले। जिस समय धनुष का खंडन हुआ तो इतनी कठोर ध्वनि हुई कि सूर के घोड़ों ने अपना मार्ग छोड़ दिया। भरे भुवन 14 भुवन ध्वनि से गुंजायमान हो गए। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजी मार्ग चले। चक्कर दिग्गज डोल, जो दिग्गज थे वो चिगाड़ने लगे। चक्कर दिग्गज डोल मई, ये धरती डोलने लगी। आई कोर कूरम कलमले, सब व्याकुल हो गए। सुर असुर मुनि ये सब थे यहाँ, और जो नहीं थे उन्होंने भी विचार किया। सुर माने देवता, असुर दैत्य, और मुनि। और आप भी मुनि हो, ये भी मुनि है। क्या किया इन्होंने? सुर असुर मुनि कर कान दीन है। जिस समय कठोर ध्वनि इनके श्रवण में पड़ी तो कठोर ध्वनि सुनने के कारण महाराज ये व्याकुल हो गए। अपने अपने हाथ अपने अपने कानों में लगा लिए। विचार किया कि ये कठोर ध्वनि कहां से आई, क्या हुआ है। और जब विचार किया तो सिद्धांत कहता है सुर असुर मुनि कर कान दीन है, और सकल विकल विचार ही। और जब विचार किया तो जान लिया कि कोदंड खंडेऊ, कोदंड खंडेऊ धनुष का खंडन किसने किया। और जब जान लिया तो जान लिया। जानने के बाद ये लोग धनुष तोड़ने वाले का नाम लेकर के धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार करने लगे। विचार ही कोदंड खंडेऊ अमुक तुलसी जयति बचन उचारही। और ऐसी जय जयकार हुई कि रही भुवन भरी जय जय बानी।
महाराज 14 भुवनों में जय जयकार की ध्वनि गुंजायमान हो गई। रही भुवन भरी जय जय बानी और धनुष भंग ध्वनि जात ना जानी। और जब सब लोगों ने जान लिया तो सभी ने धनुष तोड़ने वाले के प्रति अपना अपना समर्पण कर दिया। कुछ लोग समर्पण में आ गए, कुछ लोग धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में आ गए, कुछ लोगों ने ऐसे कर्म किए जिससे ये पता चला कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया तो इनकी दृष्टि में कार्य अच्छा किया। क्या क्या किया? तो मिथिला के लोगों ने आरती उतार करके अपना समर्थन किया। मिथिला के लोग कैसे हैं? तो बोले पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुण। जो संत लोग हैं, जो गुणज्ञ लोग हैं, पवित्र लोग हैं, मनीषी हैं, इन लोगों ने आरती के माध्यम से अपना समर्थन दिया। देवताओं ने जय जयकार के माध्यम से अपना समर्थन दिया। ऋषि मुनियों ने जय जयकार के माध्यम से अपना समर्थन दिया। ब्रह्मा जी भी लगे। अरे जिन्होंने सृष्टि उत्पन्न की है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब जिनके हाथ में है, वो ब्रह्मा जी भी धनुष तोड़ने वाले के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? तो बोले ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। ब्रह्मा जी के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है, सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रशंसा की जा रही है। तो महाराज इन कार्यों से ये पता लगता है, ये प्रमाणित होता है कि धनुष तोड़ने वाले के द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं किया गया। अगर गलत किया होता तो भैया क्या संत आरती उतारते? बताओ, ब्रह्मा जी क्या आशीर्वाद देते? जो सिद्ध महात्मा है, जिन्होंने साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की है, क्या ऐसे लोग प्रशंसा करते? क्या आपके गांव में कोई मंदिर अगर तोड़ दे आकर, तो मंदिर तोड़ने वाले के प्रति क्या करोगे? आरती उतारोगे? क्या मारोगे तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो भैया मंदिर तोड़ने वाले की, भगवान की मूर्ति तोड़ने वाले के प्रति, गलत कार्य करने वाले, मान लीजिए यज्ञ हो रहा है, भैया कोई व्यक्ति आकर के यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने लगे तो पूरा गांव एकत्रित हो जाएगा और जैसे वो भागेगा तैसे उसे भागना पड़ेगा, है ना। और ये सिद्धांत है। अगर कोई अपराधी एक स्थान पर खड़ा है, अपराधी छोड़ो महाराज, अगर परमात्मा भी एक स्थान पर खड़े हो जाएं और सारे संसार के लोग मिलकर के उनका विरोध करने लगे, तो सिद्धांत कहता है भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई, 14 भुवन एक पति होई। अगर 14 भुवनों का स्वामी भी एक पक्ष में खड़ा है और दूसरे पक्ष में सभी जीवों का विरोध हो जाए, तो 14 भुवनों के स्वामी को भी वहां से भागना पड़ेगा। और महाराज अगर गलत कार्य होता और ये विरोध में खड़े हो जाते, तो धनुष तोड़ने वाले को भी यहां से भागना पड़ता। इस बिंदुओं पर विचार करो और विचार के बाद अगर विचार करोगे कि ये कार्य अच्छा है कि बुरा है, तब निष्कर्ष पहुंचेगा। अच्छे लोग हैं